जैसे हम लोग देखो पी क्यू, तो पी एक्स निकालना है, यानी ये वाला माध्यिका निकालना है, तो 2l3 का स्क्वायर फिर 2l2 का स्क्वायर है, जो घटा देंगे। एम मतलब क्या, माध्यिका। अब पी मतलब कि पी वाला, ठीक है, एम क्यू। बताइए फॉर्मूला सब लिखिए। हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो जी। ठीक है, देखिए ये था हम लोग का माध्यिका वाला। अगर मान लीजिए हम लोग को माध्यिका तीनों दिया हुआ रहे और कोई भी भुजा का लंबाई पूछे, जैसे मान लो तीनों माध्यिका दिया हुआ है और कोई भी लंबाई पूछ रहा है, तो यानी कि हम लोग लंबाई निकालने के लिए माध्यिका का फॉर्मूला सेम टू सेम वही है, बस है कि माध्यिका हम लोग को लिखना है। जैसे L1 का मान निकालना है, यानी L1 का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि हम लोग का ये वाला माध्यिका और ये वाला माध्यिका में ये वाला घटाएंगे, यानी L1 वाला निकालना है, तो ये px जो px वाला है वो हम लोग को घटा देंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पर है 2/3√2m³, तो q वाला प्लस r वाला, ये दोनों यानी कि ये वाला जोड़ेंगे और उसके बाद p वाला जो है वो घटाएंगे। अगर L2 निकालना है तो ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे और ये वाला घटाएंगे। तो उस तरीके से सबका दिया हुआ है, नहीं समझा? हाँ, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग को तीनों माध्यिका दिया हुआ है और हमको निकालना है जैसे लंबाई, यानी L1 निकालना है, यानी इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2/3√2m³ का स्क्वायर। तो m³ कौन है, तो m मतलब क्या, माध्यिका, और q वाला माध्यिका, यानी कि देखिए हम लोग को ये निकालना है, तो ये इसका सीधा, यानी सीधा कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला घटाएंगे, बाकी दो को जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए L2 निकालना है तो q वाला घटाएंगे और बाकी बचा जो जोड़ देंगे, दो मल्टीप्लाई करके। जो फार्मूला ये था वही फार्मूला ये है, खाली बस वहां पर माध्यिका लेना है यहाँ पर, और यहाँ भुजा का लंबाई लेना है। हाँ, भुजा से, ये हम लोग का भुजा से माध्यिका और ये माध्यिका से भुजा।
ये लिख देना, ये माध्यिका से मतलब कि भुजा से माध्यिका, और ये माध्यिका से भुजा निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर माध्यिका दिया हुआ है तो हम लोग भुजा निकल जाएगा। अगर मान लो माध्यिका दिया हुआ है तो हम लोग भुजा रहता था तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब माध्यिका दिया हुआ है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग का फॉर्मूला ये है, माध्यिका से क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्योंकि भुजा से तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अब मान लो माध्यिका है तो अब सब तीनों भुजा निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबा बनेगा। तो उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जो आपका विषमबाहु त्रिभुज वाला में था गिरोन्स फार्मूला, बस वही वाला लेके चलना है। बस इसमें खाली क्या करना है, वहां पर होता था आपका रूट अंडर वही एस वाला था, इसमें 4/3 भी है। जब माध्यिका वाला में लेके चलेंगे तो 4/3 लेकर के चलेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। हिरोन्स वाला में डायरेक्ट होता था। हाँ, तो पहले हम लोग एसएम निकालेंगे, यानी कि आपका सेमी पेरीमीटर माध्यिका का, और फिर उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे। इससे हम लोग का क्षेत्रफल निकलेगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, माध्यिका से क्षेत्रफल। ये सब समझ में आ रहा है ना कि एम क्यू क्या है, एम आर क्या है, ये सब। जैसे तुम्हारा देखो ये इस सब में क्या लेंगे, जैसे P, तो एम पी मतलब क्या, ये वाला लंबाई, P वाला लंबाई। एम क्यू का मतलब कि ये वाला लंबाई, एम आर मतलब क्या, ये लंबाई। तो पहले ये तीनों को जोड़ करके, ये तीनों का लंबाई जोड़ करके 2 से भागा दिए तो एस एम निकला। तो एस एम जो निकला, अब फिर एस एम में से एम पी वाला यानी ये वाला घटाएंगे, फिर एस एम में से एम क्यू वाला घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे। उस तरीके से करके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ? कहाँ? बेस, हाँ सर, इसमें P, ये माध्यिका को P बोल रहा है। जैसे ये MP ना, तो MP ये वाला लंबाई, एम क्यू तो ये वाला लंबाई, क्यू वाला, एम आर ये वाला लंबाई। ठीक है, उसके बाद एक और ये थ्योरम दे दें, इसको लिख लो। समकोण त्रिभुज में इसकी 2 माध्यिका के वर्गों का योग 4 गुना इसके वर्ग मतलब कर्ण के वर्गों के 5 गुना के बराबर होता है। ये लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है। ये बताया जा रहा है। तुम्हारा पूरा इक्वेशन बहुत लंबा लंबा बनता है, तुम्हारा डायरेक्ट इसको लिख लोगे। जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसका जो माध्यिका का जो वर्गों का योग का 4 गुना कर्ण के वर्गों के 5 गुना के बराबर होता है। हाँ, यही वाला तो वही पूरा। इसी से तो क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मूला लगा दिए। और ये वाला इक्वेशन लिख देना।
हाँ ये वाला छापना है। हाँ डायग्राम भी बना लीजिए, और ये वाला मेन तो है ये लिखना। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज के दो माध्यिका, तो दो माध्यिका ये दोनों है। अब तो माध्यिका के वर्गों का योग, यानी इसका जो है, यानी एगो P वाला का माध्यिका और एगो R वाला का माध्यिका का वर्ग किए दोनों में, यानी स्क्वायर किए और उसका योग किए। वर्गों का योग का 4 गुना, इसको 4 से गुना किए। कर्ण के, तो कर्ण हम लोग का क्या है, PR, इसको कर्ण बोलते हैं ना, ये लंब ये आधार, तो PR यानी कर्ण के वर्ग के, कर्ण का वर्ग के 5 गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, हैं? इसमें क्यू के साथ जो जाता है उसका नहीं ना गिना ना, मतलब उसका जो 90 छोड़ के तो जो बचा उसका ना। तो यहाँ पर ABC त्रिभुज में भुजा तीनों दिया हुआ है, और उसमें सबसे छोटी कोण वाले शीर्ष के सामने वाले भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई निकालिए, यानी माध्यिका निकालना है। तो हम लोग का भुजा दिया हुआ है, तो भुजा से माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बताया है, सॉल्व कीजिए। हाँ नहीं, सबसे छोटा, तो जो भुजा सबसे छोटा रहेगा उसका कोण सबसे छोटा है, वो उसी का माध्यिका निकालेंगे। जैसे हम लोग का ये है 5, ये है 4, ये है 2, तो किसका एंगल जो है वो ज्यादा रहेगा, इसका रहेगा कि इसका रहेगा कि इसका रहेगा, किस है? जैसे ये अगर छोटा है भुजा 2 है तो ये कम न रहेगा, अगर ये 5 है तो ये ज्यादा फैला रहेगा ना, ये 4 है तो ये थोड़ा कम रहेगा, तो यानी सबसे कम ये फैला हुआ रहेगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये नहीं पता चल रहा। देखो जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हम लोग ये लेके चलते हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो इसका दुगना के आसपास में 5, अब मान लो कि 4 सेंटीमीटर, तो ले लिए ये आपका 4। ठीक है, अच्छा अब 2 वाला जो है वो कम है, एक छोटा है, तो छोटा है तो जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा। 5 वाला जो है, अब 5 वाला बड़ा है तो यानी ज्यादा फैला हुआ रहेगा, तो इसका बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये 4 है तो ये इससे कम रहेगा, यानी भुजा जिस तरीके से रहता है उसके अनुसार एंगल रहता है। ठीक है, तो यानी कि हम सामने वाला भुजा का जो एंगल, हाँ, तो इसके सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष पर के सामने, देखिए सबसे छोटा कोण का शीर्ष से ये वाला हम लोग का लंबाई निकालना है, तो हम लोग का तीनों का दिया हुआ है और ये वाला का निकाल दीजिए। तो जैसे इसमें लिख देते हैं ABC, तो हम लोग A वाला का माध्यिका निकालना है, तो यानी कि MA, सामान्य होगा और सामने,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 2ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर अब पुट कर दो इसमें। हाँ 2/3 तो उसमें कहाँ 2/3 था? हाँ रूट अंडर 4 था ना बटा। अच्छा ओ एक सेकंड सुनो सुनो, यहाँ 1/2 था ना, वही रूट में डाल करके 4 लिख दिया। छोड़ो आप 1/2 लिखे अपना। चलो अरे ये वाला अंदर जाएगा तो कितना लिखाएगा? जरा सा भी होता है कुछ भी। आए अभी क्या हो गया जी? हाँ जिसका निकालना रहेगा उसमें नहीं लिखेंगे, पूरा फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लंबा बनेगा, इसीलिए डायरेक्ट बता दिए। हाँ 39/2 आया रूट अंडर। अच्छा इसको अंदर भेज देंगे ना? हाँ जैसे हम लोग का ये आया ना कितना 78/78 रूट अंडर में आया और 1/2 बराबर इस तरीके से आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं ना, तो क्या बोलेंगे आपका रूट 78/4 ना लिखेंगे, ये जब रूट में जाएगा तो है कैसे 2 चला जाएगा रूट के। हाँ लेकिन ये लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, ये 2 ये भी लिख सकते हैं। अब रूट में ही पूछ रहा तो यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग काटेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 कर देंगे, यानी 4 तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार भी कटेगा तो 39 और 2। आया था यहाँ तक, यहाँ में गड़बड़ हो रहा था, काट दिए। समझा है कि अंदर घुसाए हैं तो 4 हो गया, ये 2 था तो अंदर चला गया 4 हो गया, 4 से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। बनाओ ये जो अभी लोग थ्योरी टाइप से लिखे हैं उसी टाइप उसी का है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। जब हम लोग का समकोण त्रिभुज है उसमें हम लोग का 2 गो माध्यिका दिया हुआ है ना, तो 2 गो माध्यिका और हम लोग को पूछ रहा है क्या चीज, सीएम का लंबाई। ये वाला ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है सर, ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी ये समकोण है ए। अब देखिए BC दिया हुआ है 5 और उसके बाद BL, तो BL हम लोग का दिया हुआ है 3√5/2 और उसके बाद CM
तो सी एम हमको नहीं दिया हुआ है, सी एम निकालना है। और हम लोग का बी सी दिया हुआ है पर। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 गो माध्यिका है, 1 माध्यिका 2 माध्यिका और कर्ण दिया हुआ है। तो 3 को हम लोग का इक्वेशन था ना कि जब हम लोग का माध्यिका यानी कि 2 माध्यिका के पहला माध्यिका और दूसरा माध्यिका के वर्गों का योग का 4 गुना कर्ण का, कर्ण हम लोग का कौन है, बीसी के स्क्वायर का 5 गुना के बराबर होगा। तो हम लोग बैठाएंगे तो 5 गुना बीसी का मान कितना है 5, और 5 का स्क्वायर 25, और हम लोग 4 गुना, अब पहला माध्यिका हमको नहीं पता है, चलो इसको पहला मान लेते हैं, और दूसरा माध्यिका दिया हुआ है m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। m2 कितना है, तो 3 रूट 5 का बटा 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो उसको, तो स्क्वायर में जाएगा तो कट जाएगा, रूट हट जाएगा। अच्छा वो प्लस था ना, हम यही माइनस करते हैं बात, अस्सी होता है ना, और सीएम अस्सी 420 सीएम इक्वल टू अंदर 20 हम जान तो गलत माइनस हो गई नहीं माइनस पता चलेगा ये तो मॉलिक्यूल का मसला सुनना नहीं मसला बाहर दे रहा नहीं मसला तो बोलते हैं मास पेशी किस मास पेशी ना पेशी कितना है सर इसका? हाँ क्या है लिखे हैं, कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता हम लोग कैसे बना रहा है ये बताते हैं देखिए ये ऐसा मैथमेटिशियन है ना गलत आदमी साथ आप बैठे हैं, और कमजोर हो जाइए। मुझे जिसके साथ आएगा तो पागल हो जाएगा बना
भाई आलू सेट में कितना मांसपेशी होता है? हाँ मांसपेशी 639। 600 से ज्यादा बस हो सकता हाँ है। 600 से ज्यादा बस हो सकता है। 639 बोल तो रहे हैं। ऐसे तो नहीं मांगने का है, ऐसे ज्यादा 12 15 ऐसे तो नहीं करते, क्या मांगे? नहीं पढ़ा इतना तो बोला था ऐसे ही। शुरू करता है स्टाइल से जाके आएगी शुगर के साथ भी हम करते नहीं करते तो बिटाएं। अरे इसको लिखने दो और ये गप करने वाले ये सब है, तो मौका चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई दो माध्यिका है, तो हम लोग लिख देते हैं ए मान लो बी और सी। अब बीडी जो है एक माध्यिका है और सीई एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या है? बराबर में बांटना है ना। अब इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, तो इसका लंबाई AC का लंबाई दिया है 19, AC का है 19, टोटल है 19, तो ये आधा आधा रहेगा 19/2 और 19/2। ये जो है पूरा कितना है 22, तो ये रहेगा 11, ये रहेगा 11। ठीक है। अब ये क्या है? माध्यिका है और एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती है, यानी कि ये जो है वो क्या काट रहा है? समकोण पर काट रहा। ठीक है, समकोण पर काट रहा। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर ये समकोण है तो हम लोग का एगो P रहेगा, एगो B रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर बराबर ये, इसका स्क्वायर बराबर ये कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे मान ले के 3x मान लेते हैं, जैसे BD को 3x मान लेंगे और CE को 3y मान लेते हैं, अलग अलग रहेगा दोनों का। तो ये हाँ 3 करके इसीलिए मान रहे हैं ना, कि 2 और 1 के रेशियो में रहता है ना, तो इसीलिए हम लोग मान रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2x और ये x और फिर ये आपका 2y और ये y, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, तो यानी कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 121। ये पहला इक्वेशन है। ठीक है। उसके बाद दे, अब इसमें भी यही चीज कर सकते हैं। तो 2y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 19/2 का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 361/4। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन है। हाँ नहीं, यही दोनों रहने देते हैं ना, काटेंगे इसे। ठीक है। जोड़ दे घटा दे, जोड़ देंगे तब भी ठीक रहेगा, घटा भी देंगे, घटाएंगे तब भी वही चीज आएगा। तो हाँ कहीं कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो ये अगर ये जुटेगा तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर इक्वल टू 121 प्लस 361/4। कुछ नहीं तो 5 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 484 प्लस 361। कितना आएगा जोड़ करके? 5
नहीं 8 8 4 5 4 8 बटा 4 इक्वल टू, अब जैसे ये है तो इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। हम लोग को निकालना है अब BC का मान। हाँ क्या 5 कटे, अच्छा तो काट देते हैं। 5 चौके 20, अब 5 एकम 5, 3 गया 5 6 30, 5 9 45 और घटेगा नहीं घटेगा। अब हम लोग को निकालना है BC का मान है ना, तो बोलेंगे 2x स्क्वायर और 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो 2 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया है, तो 169 बटा 4, ये 4 4 कट जाएगा बराबर BC का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर, यानी कि BC का मान हाँ 3 4 हो कहाँ बना, 2 को बनवे किया है। जैसे अपन को बनाया अरे तो इसको कैलकुलेशन इसमें तो मतलब याद करना ही, तो अपने खुद ब खुद बनते जाता है। एग्जाम पहला कितना बना देंगे, इसे सॉर्ट नहीं कीजिए अरे तो ये सब लिखेंगे, सब कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। पहले ये कि हटा उठा के कॉमन करके डायरेक्ट ये वाला नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये और फिर वहाँ पुट कर देंगे। अभी तो साथ में कौन सा, तो जैसे हम लोग का देखिए 2 को माध्यिका का स्क्वायर का योग, यहाँ पर माध्यिका तो हम लोग का पता है ही नहीं दोनों, तो उसका स्क्वायर का योग। इसमें कर्ण कहाँ है, समकोण त्रिभुज कहाँ है, पहली बात तो ये समकोण कहाँ है, समकोण त्रिभुज वो काट रहा था तो समकोण बना रहा था ना, समकोण त्रिभुज हुई ना है, वो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का है। तो लग रहा प्रचार देख क्या है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। क्या चीज बोले, हाँ ये 5 कॉमन ले लिए, ये कहाँ से आया, तो ये दोनों जोड़े ना, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को, ये कहाँ से आया पता नहीं तो लोगों। हाँ लक्ष्मी पता है ना, ये 5x और 5y कहाँ से है, अभी 2-3 बार आदमी बोला है, कहाँ रही, वीडियो देख लेना।
शुरू से समझ में नहीं आया तो वीडियो देखना, बीच बीच में समझ में नहीं आया तो पूछो। शुरू से नहीं समझ में आया यानी कि आदमी ध्यान ही नहीं दिया, बीच बीच में समझ में नहीं आया यानी कि हाँ भूल जा रहा तो फिर क्या है, भूलना भी इंसान को जरूरी है। सब नहीं भूलिएगा तो दिमाग में इतना लोड भर जाएगा ना तो पागल हो जाएगा दिमाग। सोचिए ना, अभी बचपन से जितना भी कुछ किए हैं टोटल का टोटल याद रहे तो कितना दिमाग में प्रेशर रहेगा। जैसे कल ही किसी से लड़ाई किए और वो चीज पूरे 5 साल तक रहे दिमाग में तो क्या होगा आपका? हाँ बस ये तो मतलब आप तब ठीक है तो ऑल सेलेक्ट डिलीट कीजिएगा, चुन चुन के डिलीट कीजिएगा मेमोरी। उसको कहाँ पता कि पढ़ाई वाला क्या है ये वाला क्या है। हाँ A B C देखिए हम लोग जो माध्यिका होता है कोई भी त्रिभुज में माध्यिका जो है, जैसे मान लीजिए ये माध्यिका, तो ये माध्यिका किसका है तो इसके ए बी और ए सी के बीच में है। अगर ये माध्यिका बोलेंगे तो बी सी और इसके बीच में है। तो हमेशा जैसे है क्या होगा कि ए डी माध्यिका जो है किसके किसके बीच में है तो ए बी और ए सी के बीच में है। तो हम लोग का ये जो भुजा है उसका योग जो है इससे जो आपका जो माध्यिका है उसके दुगना से भी बड़ा होता है। ध्यान रखो कि जब भी हम लोग का जो माध्यिका है उसका दुगना से बड़ा होता है कौन, जैसे एडी का दुगना से बड़ा कौन होगा तो ये दोनों भुजा का योग, ये आपका बीसी, तो बीई का दुगना बड़ा किससे होगा तो एबी और बीसी का योग हम लोग का बीई का दुगना से बड़ा होगा। उसी तरीके से एक और क्या है सीएफ का दुगना जो है वो बड़ा किससे होगा तो बीसी प्लस सीए का योग से। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो माध्यिका है वो अन्य दो भुजाओं का योग से दुगना से बड़ा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग जैसे है कि हमको बताना है ये इक्वेशन कौन सा सही है नहीं है। तो अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं तो ए बी दो ए बी है तो दो ए बी और दो ए सी है ए सी या फिर दो बी सी है दो बी सी प्लस दो ए सी और ये बड़ा है इधर जोड़ देंगे तो दो ए डी प्लस दो बी सी प्लस दो सी एफ है ना। कच्चे बीई सॉरी बीई हाँ पता नहीं क्या नाम रहता है। अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बड़ा रहेगा, दो कॉमन लिए ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए। अब दो और दो कट गया तो मेरा क्या बना तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा रहेगा किससे ए डी प्लस बी ई प्लस सी का। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, तो बस बी सही है। एक दिन का और है
हाँ 36 को 25 तक हुआ है। एक और बना लीजिए। तो सीधा सीधी 10 गो रहेगा बाकी। बेटाएं ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ABC। अब देखिए AB बराबर है AC का। AB और AC बराबर है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 2A 2A। ठीक है। अब BC का मान दिया हुआ है कितना? A, यानी ये यहां से लेकर के पूरा A है। अब क्या है कि AD जो है लंब है BC पर। AD जो है लंब है, AD लंब है BC पर। जब हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज है और उस पर लंब है तो क्या करेगा? माध्यिका का भी काम करेगा, है ना, कहेंगे दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर है तो ये हम लोग का A/2 और ये भी आपका A/2 है ना। तो हम लोग नहीं, जब समद्विबाहु त्रिभुज में जब तुम्हारा लंब है तब माध्यिका बनेगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो उसके बीचों में ना काटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है AD का मान निकालना है। AD का मान निकालना। तो हम लोग ये ट्रिपलेट लगा देते हैं, जैसे इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर घटा करके जो है उसके बराबर होगा। जैसे कि हम लोग का AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब हम लोग का AD निकालना ही है। AD का स्क्वायर प्लस BD कितना दिया हुआ है? A/2 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हुआ है? तो 2A का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4A स्क्वायर और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस A स्क्वायर बटा 4। 2 का स्क्वायर 4 और AD का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 4 × 16, 16A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। जब घटाएंगे तो 15A स्क्वायर बटा 4 आपका यही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये रूट ओ नहीं AD का स्क्वायर का माना है ना। अब हम लोग को स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? AD बराबर, तो A में स्क्वायर है तो A बाहर निकल गया तो रूट 15 अंदर ही रहेगा, A बाहर निकल जाएगा और 4 से रूट निकलेगा तो 2, यानी A/2 रूट 15।